हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एमसीक्यू रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस एंड ईडी पाथवे। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स का एक मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो सबसे पहले आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखिए। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे उसके साथ साथ आपको क्या लिखने हैं, अपने आंसर्स लिख लेने हैं, जिससे आपका इवैल्यूएशन हो सके कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो आपको मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर लिख लेना है और फिर मेरे साथ मैच करना है। ठीक है, कि आंसर सही है या गलत है। फिर उसी हिसाब से एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपको अपने मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, नेम टाइप कर लीजिए। ओके, चलिए क्विज स्टार्ट हो गई है। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन विच वन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O या हाई एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे मेन चीज़ ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। सेकंड क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, नॉन रिडक्टिव या एंडोगेनिक। जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, और क्या होता है, एक्सोर्गेनिक। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज, ग्लाइकोलाइसिस किसके नाम से जाना जाता है, EMB पाथवे, एम्डन-मेयरोफ पाथवे, एम्डन-मेयरोफ पाथवे या बोथ A एंड B। देखो, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है वो EMP के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, EMP, एम्डोन-मेयरोफ पाथवे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, EMP कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एम्डोन-मेयरोफ पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन प्रोकैरियोटिक ग्लाइकोलाइसिस इज अकरिंग, प्रोकैरियोटिक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है प्रोकैरियोटिक की बात कीजिए, यूकैरियोटिक की बात कीजिए, कहाँ पर होता है, साइटोसॉल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में दोनों जगह ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, आपके साइटोसॉल में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है ग्लाइकोलाइसिस का। देखो, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, पायरुवेट के बाद भी ये रिएक्शन चलती है, वो क्या बनाते हैं, आपके लैक्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस से, वो क्या मिलेगा, लैक्टेट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच ATP इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कितने नंबर ऑफ ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ATP हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें NADH इन्वॉल्व है। तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे आपके 2 NADH और 2 ATP बनते हैं। ठीक है, एक NADH कंसिडर किया जाता है 2.5 ATP के, कभी कभी उसे 3 में भी कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप 3 के हिसाब से देखोगे, 3 + 3 + 2 यानी कि 6 + 2 = 8, 8 इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे NADH किसके इक्वल रखा गया है, 2.5 ATP के। ओके, सो 2.5 ATP इज इक्वल टू 1 NADH। तो 2 NADH बने, दैट मीन्स 5 ATP प्लस 2 ATP बनते हैं, तो ओवरऑल कितने बन गए आपके, 7। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ATP इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है उस टाइम पे आपके जो ATPs प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, ओवरऑल जो ATPs आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं
वो कितने होते हैं, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। देखो जब आपकी पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बनती है, ठीक है, तो उसमें 2 NADH और आपके उसके साथ साथ 4 ATP आते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव की बात कर रही हूँ, 2 NADH और 4 ATP आपकी, क्योंकि जो नीचे वाली जो साइकिल है वो डबल चलती है, याद होगा आप सभी को। तो इसमें से हमने पीछे वाले में भी 2 आपके क्या लिखे हैं, 2 ATPs लिखे हैं। मतलब इसमें से हमने 9 आंसर ना लगा के 7 लगाया है। क्यों लगाया ये चीज़ आपको पता है? ये इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ATPs का प्रोडक्शन पूछा गया है, ठीक है। कैसे, देखो 2 तो आपके NADH बनते हैं प्लस 4 आपके ATP बनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो गया, 9 ATPs का। लेकिन आपके जो 2 ATP जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है, जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे 1 ATP यूज़ होता है। उसके साथ साथ जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में यूज़ होता है उस टाइम पे 1 ATP यूज़ होता है। तो जो नेट ATP आपके बचेंगे 9 - 2, क्योंकि 2 आपको वापस भी तो देने पड़ेंगे ना जब आपने ATP यूज़ किए हैं, तो 2 ATP वापस दे दोगे तो ओवरऑल कितने बचे, 7 ATP। इसी तरह से आपके जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर बनते तो 4 ATP हैं, लेकिन 2 ATP किसे देने पड़ेंगे, जो स्टार्टिंग में 2 ATP यूज़ करे हैं। तो नेट ATP आपके कितने बचे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, 2 ATPs, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है ED पाथवे इज ओनली अकर इन, यानी कि जो ED पाथवे है वो सिर्फ और सिर्फ अकर करता है किस में, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, दोनों में, या फंजाई ओनली। देखो जो आपका ED पाथवे है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ED पाथवे, ED पाथवे का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। जो ED पाथवे है उसका जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो भी पायरुवेट होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस इज ए, ग्लाइकोलाइसिस किस तरह का प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक, एंडोगेनिक, बोथ एक्सो एंडो, या फिर कुछ भी नहीं। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है और ये हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन।